बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर आज हम 8वीं किस्त कर रहे हैं और आप इलेक्टोरल सिस्टम की खराबियां समाप्त कर रहे थे, तो आज हम 14वां नुक्ता बयान कर रहे हैं जिसकी लैंग्वेज है नॉन टेक्निकल एंड नॉन एक्सपर्ट पीपल कैन नॉट सुपरवाइज टेक्निकल। आप जानते हैं कि हर शोबा जिंदगी में हर काम करने के लिए अलग अलग बंदों की जरूरत पड़ती है। अब मेडिकल के शोबे में देख लें तो आंख का डॉक्टर आंख का ही काम करता है, दिल का डॉक्टर दिल का काम करता है, दिमाग का डॉक्टर दिमाग का काम करता है, सर्जिकल का काम करने वाला डॉक्टर सर्जिकल का काम करता है। आम शख्स को देख लें, नाई का काम करने वाला नाई का काम करता है, मोची का काम करने वाला मोची का काम करता है। आप इस पूरे सीन को देख लें और अदारों में देख लें। एक अफसर भर्ती होने के लिए कंपटीशन का प्रोसेस है, कंपटीशन का इम्तिहान पास करना पड़ता है, ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, फिर आगे फिर उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, फिर प्रमोशन की प्री रिक्विजिट्स हैं, उसकी एक एसओपी होती है, उसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद जाके वो किसी न किसी स्टेज के ऊपर पहुंचता है। मगर ये क्या अजीब बात है कि एक बंदा इलेक्ट होने के बाद डायरेक्ट उन लोगों के ऊपर आकर बैठ जाए जिसे उस अदारे की अरफ बे का ना पता हो, अदारे का पता ही ना हो कि उसकी वर्किंग कैसे करनी है। और एक सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते पहुंचते इंसान बहुत सारे तजर्बात से, बहुत सारे हालात से गुजरता है। सिर्फ उसमें एकेडमिक बातें या एजुकेशन की बातें नहीं होती, उसने पता नहीं कितने कितने एक्सपीरियंस गेन करके वो वहां तक पहुंचता है। तो ये नॉन टेक्निकल जो लोग हैं उनको टेक्निकल लोगों के ऊपर बिठा के सिस्टम को चलाने की कोशिश की जाए तो ये सिस्टम चल नहीं सकता। ये सिर्फ कब्जा है और गैर जरूरी लोगों का अदारों के ऊपर कब्जा है। इससे अगले पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट नंबर है 15। सिस्टम बिकम द रीजन ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन एज द डिप्राइव्ड एंड प्रोडक्टिव क्लासेस आर डिस्करेज्ड। जो मेहनत कश तबका है इसको जब आप डिस्करेज करेंगे, इनकी नुमाइंदगी बंद करेंगे, इनकी हौसला शिकनी करेंगे, अदारों में इनके लिए रिलीफ नहीं होगा, तो सिर्फ यही माशी बदहाली की वजह है। और जब सिस्टम को चलाने वाले लोग अपनी जाती गर्जो गायत में मसरूफ होंगे और वो एक दूसरे को नीचा देखने की कोशिश में लगे होंगे और अपने आप को संभालने के लिए लगे होंगे और अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लगे होंगे, तो फिर आज आप मीडिया के ऊपर आम देख रहे हैं ये बात कि वाशी इस्तेहकाम दरअसल सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता वाशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। और जो हमारे वसाइल हैं ये वसाइल सारे के सारे जो हमारे ही पैदा किए हुए हैं ये अगियार के हाथों में आएंगे और वो हमें गुलाम बना के रख देंगे। होगा तो हमारा ही, लेकिन हमें गुलाम बना के दिया जाएगा। इस कैफियत से हम गुजर रहे हैं और आजकल ये भी बात सामने आ रही है कि हम डिफॉल्ट होने के दर पे हैं और क्योंकि हमारी माशी हालत अबतर हो रही है। ऐसी सूरत हाल में हम लोगों को और कुछ जागते हुए लोग हैं जो बाशऊर लोग हैं उनको इस बात की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इससे अगले नुक्ते में सूरह हूद की आयत नंबर 116 का रेफरेंस दिया गया है जिसकी वर्डिंग है कि फलौला काना मिनल कुरूनी मिन कबलिकुम अवलौ बकियातिन यनहौना अनिल फसादी फिल अर्दी इल्ला कलीलम मिम्मन अंजैना मिनहुम वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उतरिफू फीही व कानू मुजरिमीन। सो तुमसे पहले की उम्मतों में ऐसे साहिबान फजलो खुद क्यों न हुए जो लोगों को जमीन में फसाद अंगेजी से रोकते, बजुज इनमें से थोड़े से लोगों के जिन्हें हमने निजात दे दी और जालिमों ने ऐशो इशरत की पैरवी की जिसमें वो पड़े हुए थे और वो आदि मुजरिम थे। नाज़रीन कराम, आपको पता है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब माफी मांग ली तो फिर अजाब से बच गई। और आपको इस सारे वाक़े का भी इल्म होगा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक वक्त में बेजार हो गए थे और वो राह फरार इख्तियार की, उस बस्ती से निकले, वो कश्ती में सवार हुए जो तूफान की नजर हो गई और मल्लाह ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया जहाँ वहील मछली ने उनको निगल लिया। जहाँ मछली के पेट के अंदर उन्होंने अल्लाह से तौबा की और उनकी तौबा कबूल हो गई, वो खुश्की के ऊपर आए, वो दोबारा उस बस्ती में गए, दोबारा से तबलीग का सिलसिला शुरू किया, लोगों ने उनकी अताअत की, अल्लाह ने अजाब भी टाल दिया। आप लोग भी जागें और आप लोग भी ना सिर्फ
پیغام کو آگے پہنچائیں بلکہ راستی اور حق کی بات کو آگے پہنچائیں تاکہ ہم بھی عذاب سے بچیں، ڈیفالٹ سے بچیں اور کوئی بہتری کی صورتحال ہو، اور ہمارا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے ہی وابستہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے میزبان ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔